हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं आपको आज जो रीडिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके थर्ड पार्टी जो उनकी थर्ड पार्टी है उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं वो रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग को जैसे लगे जैसे देख लीजिए, दोनों की देख ली, दोनों देख लीजिए। आपको थर्ड पार्टी के बारे में जानना है कि क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी का रीडिंग मैं भी साइड में रख रही हूँ, पहले आपका खोल रही हूँ। देखो, ये पर्सन को है ना आपके बारे में सोच रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स और है ना क्वीन ऑफ एरोज। ये पर्सन को पता है कि आपने ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना जिद्दोजहद किया है। ये सब चीज़ 5 ऑफ कॉइंस एक क्या होता है, नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है और सामने वाले की ना एफर्ट्स का कार्ड भी होता है, अपनी एफर्ट्स का कार्ड भी होता है। इसमें आपको पता है उन्होंने आपको है ना मझधार में छोड़ के चले गए, ये भी उनको पता है। आपसे बातचीत एकदम बंद कर दी है ना, ये सब चीज़ें उनको पता है आपके बारे में कि आपके इस तरह से उन्होंने आपके साथ में ट्रीट किया, ये वो आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। और क्वीन ऑफ एरोस कार्ड आ रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ में कि है ना आप अभी जैसे थे पहले पास्ट में, जैसे आपको छोड़ के गए थे उससे आप एकदम चेंज हो गए हो। वो पर्सन एकदम क्वीन ऑफ एरोस मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस में आ गए हो, आपके ट्रूथ में एक इंटीग्रिटी है, एक आपके अंदर एक बोलते ना एक सच्चाई है, ये भी उनको पता है। लेकिन अभी आपको पीसफुल थोड़ा देख के थोड़ा उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पीसफुल है, अपना ही अपने में खुश है। इस तरह से आपके बारे में सोच रहे एट प्रेजेंट कि आपको जिस तरह से छोड़ के गए थे उस एनर्जी में भी आप नहीं हो। देख रहे हो, उस तरह की एनर्जी में आप अभी उनको नज़र नहीं आ रहे हो आपके पर्सन को। वो पता है कि आप उनके एक स्ट्रेंथ हो, मतलब अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि आपने उनको इतने साल में जितने भी रिलेशनशिप आपका जो है, जितना स्ट्रेंथ आपने उनको दिया है, जितना लव आपने उनको दिखाया है, किसी ने नहीं दिखाया है। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है और उसको पता है, उनको पता है कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है। और 10 ऑफ एरोज का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक मेजर एंडिंग चल रही है। आपको लेकर भी कुछ मतलब बना है, या तो जो भी नेगेटिव फैक्टर्स थे आपको लेके वो सब अभी ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। जैसे मतलब का नॉन कम्युनिकेशन है सपोज, तो नॉन कम्युनिकेशन ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। अगर आपका है ना उन्होंने अपने साथ में बहुत बैड बिहेव किया, थर्ड पार्टी में चले गए, तो थर्ड पार्टी एंड होने का टाइम आ रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया आपको, बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया, तो उसका एंड होने का टाइम आ रहा है। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है। ऑपरेशन का ये टावर कार्ड है और 8 ऑफ कॉइंस, उनके बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स उन्होंने बताया कि आपको दिए आपकी लाइफ में। आपने उन्होंने जितने टावर मोमेंट्स दिए आपको, उनको पता है उसे किसी ने नहीं झेल सकते जितना आपने झेले। जैसे वो थर्ड पार्टी में चले गए तो वो टावर मोमेंट था आपके लिए, या उन्होंने आपके पे बैड ट्रीट किया, या आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको कभी कभी बहुत गंदी तरह से आपसे बात की। और आपने कितनी मेहनत की, हर बार उनको मतलब चेज़ करते रहे, हर बार उनको प्यार ही दिखाया आपने कितनी मेहनत की। ये चीज़ डेफिनेटली उनको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स में उन्होंने छोड़ा, आप उनकी आपकी शिप को मझधार में छोड़ दिया। ये सब चीज़ आपके बारे में सोच रहे हो। और ये भी टावर मूवमेंट्स आपके पर्सन के साथ में भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनको भी इक्वली उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं आपके पर्सन के, तो उनकी जो पसीना छूट रहा है ना आपके पर्सन के, उसकी वजह से उनकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। देखो आपके बेस ऑफ द कार्ड इसमें क्या था, 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत गिल्टी है आपको लेके, और आपके साथ में जो किए वो थर्ड पार्टी में, स्पेशली थर्ड पार्टी में गए, तो ये चीज़ सोच के उनको बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस है। देखो वो भी 2 ऑफ कप्स बाजू बाजू में पड़े हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे अभी, बहुत गिल्टीनेस की एनर्जी में ये चल रही है आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली। अभी मैं आपके थर्ड पार्टी के देखते थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो थर्ड पार्टी के यार में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और ना मून का कार्ड आ रहा है। उनको पता है कि या तो थर्ड पार्टी उनसे है ना दूर जा रही है, या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। मून कार्ड एक सेपरेशन का कार्ड होता है, एक इल्यूजन का कार्ड होता है। तो वो सब चीज़ें वर्कआउट कर रहे हैं आपके पर्सन, जो इल्यूजन उन्होंने क्रिएट कर लिया था कि ये थर्ड पार्टी मेरा ट्रू लव है, मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं मतलब उनको हम लोग कार्मिक की तरफ क्यों जाते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ पर्सन क्यों जाता है क्योंकि कार्मिक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट के साथ में वैसे कार्मिक के साथ में भी होता है। उनको इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, उसको भी आसानी से छोड़ा नहीं जाता है कार्मिक को। लेकिन जब तक कार्मिक लेसन नहीं सिखाता है, या लेसन उनसे नहीं सीखते हैं, उनसे धोखा नहीं मिलता है, तब तक इंसान को समझ नहीं आता है कि ये मेरा कार्मिक है और ये मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। समझ रहे हो? तो आपके पर्सन कार्मिक के पास इसलिए जाते हैं, थर्ड पार्टी के पास इसलिए जाते हैं कि उनको उससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, खींचता है उनको उनकी तरफ। उनको लगता है कि ये ट्रू लव है शायद, इसलिए उसके पास जाते हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड है तो उनको डेफिनेटली ऐसे लगता था थर्ड पार्टी के बारे में।
लेकिन अभी उनका सेपरेशन चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, और है ना उनसे वॉकआउट कर रही है, इस सिचुएशन से आपके पर्सन वॉकआउट कर रहे हैं। और वो काफ़ी टाइम से मतलब ये वेट कर रहे थे, उन्होंने डिसीजन लिया अपना, बहुत अभी पहले डिसीजन नहीं ले रहे थे। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड था, बहुत स्लो ऐसे सोच रहे थे, हाँ करूँगा करूँगा करूँगा, थर्ड पार्टी से वॉकआउट करूँगा। लेकिन अभी उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन फास्ट ना ये डिसीजन लिया, और ये जो उनकी है ना फ्लैम्बॉयंट और ये कैसनोवा की एनर्जी थी, जो बार बार थर्ड पार्टी में चले जाना था, थर्ड पार्टी के में इन्वॉल्वमेंट हो जाते थे, कभी छोड़ देते थे वापस चले जाते थे, छोड़ देते थे वापस चले जाते थे थर्ड पार्टी के पास भी, उनके साथ में भी ऐसे कर रहे थे। तो अब वो कम्प्लीटली वो उनका ना कम्प्लीटली बंद होगा, क्योंकि वो फास्ट डिसीजन लिया आपके पर्सन ने कि अब मुझे थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रहना है, मुझे उनको छोड़ना है। ये उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके डेस्टिनी में लिखी थी थर्ड पार्टी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि उनको लेसन सीखना था थर्ड पार्टी से, इसलिए उनकी लाइफ में आए थे। ये बेस ऑफ द कार्ड आपके पर्सन के आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के उनकी लाइफ में आना एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए होता है। और ये क्या पर्सन जब थर्ड पार्टी को जल्दी से छोड़ते नहीं है, जब तक बहुत बार बार बुरा नहीं होता है उनके साथ में, बार बार लेसन्स नहीं सीखते हैं, तब तक ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए आपके पर्सन की खुद की भी ऐसी एनर्जी है ना, जो थोड़े है ना फ्लिंग्स टाइप के, और कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बहुत जल्दी चले जाना, ये सब आपके पर्सन का नेचर था। लेकिन अभी ये सब चीज़ एंड होने वाला है, क्योंकि ये ना ये एक साइकिल कंप्लीशन का भी होता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक साइकिल कंप्लीशन का भी टाइम होता है। तो ये सब चीज़ आपकी पर्सन की लाइफ में कंप्लीशन होने का टाइम भी बोल सकते हो, इस तरह से आ रहा है। अभी आपके कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं। देखो आपके कार्ड के ड्रीम्स कमिंग ट्रू, जस्ट ब्रीथ और हील। आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको कि उनको पता है कि दिस पर्सन इज़ माई ड्रीम कम ट्रू, उनको डेफिनेटली पता है। लेकिन वो भी क्या, अभी ब्रीथ आउट करने का टाइम ले रहे, जस्ट ब्रीथ कर रहे हैं, अपने आप को खुद को जान रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, आपको समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, पास्ट का सारा एनालाइज कर रहे हैं आपके बारे में, अपने बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। अभी वो क्या चेन्स ब्रेक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी उनको चीज़ रोक रही है, उनका ईगो रोक रहा है, थर्ड पार्टी रोक रही है, फैमिली रोक रही है, कुछ भी चीज़ जो उनको रोक रही थी आपकी तरफ से, वो चेन से वो धीरे धीरे फ्री हो रहे, हील हो गए। जैसे जैसे हील होंगे वो चेन्स अपने आप टूटती जाएंगी। जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, आपके पार्टनर भी हील होते जाएंगे, आप भी हील होते जाओगे, तो वो आपके पर्सन डेफिनेटली हील होते जा रहे हैं, और उनका हार्ट चक्र डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहा है। तो तभी वो आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब उनको पता है कि आप उनके ड्रीम्स कम ट्रू हो। देखो आपके ना बेस ऑफ द कार्ड आपके पर्सन का आ रहा है, कॉन्फ्रंट का कार्ड आ रहा है। उनको खुद को कॉन्फ्रंट कर रही है आपके पर्सन, खुद को अपने अक्स को आप क्या देख रहे हैं। हो सकता है वो सोच रहे हैं कि आप भी उनको कन्फ्रंट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, ये भी शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा, आपके पर्सन के दिमाग में। तो ये सब चीज़ भी आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। अभी थर्ड पार्टी का देखते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, और फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफियल। ये जो है तीनों चक्रा से कार्ड आए, मतलब ये सब समझ रहे हो कि आपके पर्सन के तीनों चक्रास बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे, समझ रहे हो, इसलिए वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए, आप ऐसे बोल सकते हो। उनको लग रहा था कि ये मेरा ट्रू लव है, और उनके पास जाने के बाद में उनको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ना, आपके पर्सन एक अलग ही एनर्जी में आ गए थे, उनको इस तरह से लग रहा था। लेकिन वो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस तरह से फील कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि वो सारी एनर्जी आपसे खींचते थे, आप चेस करते थे उनको, वो आपसे सारी एनर्जी खींचते थे और जाके थर्ड पार्टी पे या अपनी वेस्ट करते थे ये एनर्जी। ये चीज़ आपके पर्सन को भी धीरे धीरे समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले उनके चक्रास ब्लॉक थे, अब उनके चक्रास धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं, अब उनके चक्रास धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे। तो ये चीज़ उनको समझने आ रही है कि मैं क्या कहाँ गलत था, क्यों मैं रॉन्ग रिलेशनशिप को चूज़ किया, मतलब किस तरह से मैं रॉन्ग रिलेशनशिप में एंटर हो गया, मतलब इस तरह से उनके दिमाग में सब क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके पसंद के बहुत ज़्यादा। उनके बेस ऑफ द कार्ड में उन्होंने खुद को वो थर्ड पार्टी को अबंडेंस समझ के गए थे, ये डेफिनेटली फॉर श्योर है, वो अबंडेंस समझ के गए थे, प्यार उनको समझते थे, और प्यार था कहीं ना कहीं कोई लेवल पे, इसीलिए गए थे, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं घी नज़र आता, इसलिए वहाँ पे गए थे। देखिए अभी वहाँ पे जब उनको इंसान को लेसन सीखने मिलते हैं ना, उनको बटरफ्लाई आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तब उनको समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ गलत थे। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रही है। आपके पर्सन के अभी ये कार्ड्स में खोल रही हूँ, ये कार्ड मैंने दोनों में सेम रखे है। ये देखो अबंडेंस, सोर्स और चेंज, ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी मेरा अबंडेंस, थर्ड पार्टी के कार्ड में अबंडेंस का कार्ड खुल रहा था ना बेस में, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा अबंडेंस कौन है, मतलब मेरा अबंडेंस कौन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं थी, ये पर्सन मेरा रियल अबंडेंस था,
जो आपके तरफ उन्होंने निग्लेक्ट किया, आपको है ना नहीं देखा और आपसे एनर्जी मिल रही थी, अब एनर्जी मिलनी बंद हो गई, तब उनको समझ में आया कि यहाँ से मुझे अबंडेंस मिल रहा था, यहाँ से मेरी प्रोग्रेस हो रही थी। और ये चीज़ उनको सोर्स डायरेक्ट यूनिवर्स से उनको मैसेज मिल रहे हैं, उनके हार्ट में या उनके जो क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और उसकी वजह से आपके पर्सन में चेंज आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज फील कर रहे हो। तो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का भी वो ना यिंग यांग का सिंबल आ रहा है, तो उनको पता है कि ये परफेक्ट पैर है मेरा, यही मेरा ना वो इम्पॉर्टेंट है पर्सन है, इनको समझ नहीं आ रहा है। और देखो अंडरस्टैंडिंग, मास्टर और सप्रेशन, अब उनको ना ये थर्ड पार्टी से फ्री हो रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो वो थर्ड पार्टी से फ्री हो रहे हैं आपके पर्सन। उनको अभी तक उसमें भी सोर्स का कार्ड आया, आपके इसमें सोर्स का कार्ड, उसमें सोर्स का कार्ड आया है आपके अंदर, और इसमें थर्ड पार्टी में मास्टर कार्ड आया। तो उनको दोनों तरफ मतलब गाइड कौन कर रहा है, मास्टर गार्ड का गाइड कर रहे हैं, उनके गुरु गाइड कर रहे हैं, उनकी यूनिवर्स गाइड कर रही है, सोल गाइड कर रहे हैं उनके खुद की, कि ये थर्ड पार्टी से आपको फ्री होने की सख्त ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी आपका रियल पार्टनर नहीं है, और वो बहुत सप्रेशन में है, बहुत अपने आप की फीलिंग्स को सप्रेस करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन है ना अच्छी एनर्जी में नहीं, वो सप्रेशन की एनर्जी में। तो इंसान सप्रेशन की एनर्जी में दुखी है, एकदम परेशान है, उनको लग रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी में भी पार्टिसिपेशन कार्ड, थर्ड दोनों का सेम कार्ड है, बेस कार्ड दोनों का सेम है, तो आपके अंदर भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। ये सब चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है अभी, कंपेयर बोलते हैं ना, दोनों जो पार्टिसिपेशन करके उनको समझ नहीं आया कि कौन राइट था कौन रॉन्ग था, ये सब चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। कभी कभी थर्ड पार्टी में जाने के बाद दूसरे तरफ जाने की वजह से इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में ऐसे हुई, आप ऐसे बोल सकते हो, तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही थी। अभी देखो इसके भी मैंने बेस कार्ड सेम रखा है, इसमें देखो मेन बेस कार्ड क्या है, दोनों का मेन लीड, दोनों में आपके पर्सन ही मेन मेल थे, आपकी तरफ भी यही इंपॉर्टेंट था, वो उनके लिए भी वो इंपॉर्टेंट थे। तो ये मेन मेल का कार्ड आ रहा है आप दोनों के लिए। और प्रिविलेज लेडी, चेंज और ऑनर, वापस से 2 बार चेंज कंफर्म आ गया कि आपके पर्सन का डेफिनेटली एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज हुआ, इनका चेंज का, ये चेंज का कार्ड है, ये भी चेंज का कार्ड है, देख रहे हैं दोनों। आपके पर्सन को डेफिनेटली ये पता है कि ये प्रिविलेज, यही मेरा मेन पर्सन है, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रिविलेज लेडी ये मेरी मेन नीड है, या ये पर्सन मेरे लाइफ पार्टनर है या मेरा स्पाउस है, जो कुछ भी समझ लो, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। इस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कभी भी होती है, समझ रहे हो। ये आपके जो पर्सन है, सपोज आप मेल है तो ये आपके आप है ना आपकी ये एनर्जी, समझ रहे हो, क्योंकि आप है ना फेमिनिन एनर्जीज में आ जाते हो, कभी कभी हमेशा चेजर आपको बता चुकी क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज में होते हैं, और रनर्स कभी भी है ना मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरा अल्टीमेट पार्टनर है, मेरा स्पाउस है, और उसकी वजह से आपके पर्सन के भी एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। उनको पता है कि ये पर्सन से जितना मुझे रिस्पेक्ट मिला है उतना किसी से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला है, और अभी उनको पता है आपकी रिस्पेक्ट भी समझने आ रही है, हाई ऑनर का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रहा है। देखो यहाँ पे भी उनको गलत फहमी डेफिनेटली हुई थी कि मेन फीमेल, देखो यहाँ पे भी उनको ना ये मेल और मेन फीमेल का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डेफिनेटली एक मेन फीमेल जैसे समझ लिए थे, या मेन पर्सन है उनके स्पाउस जैसे समझ लिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने उनके साथ वेडिंग तक प्लान कर ली थी, ऐसे बोल सकते हो, समझ रहे हो, वेडिंग तक प्लान कर ली थी। और ये मैसेज वो ना थर्ड पार्टी बार बार उनको बोल रही थी, ये मैसेज दे रही थी शादी करने के लिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में ना थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा था। लेकिन अभी मुझे ये इस तरह से कार्ड आए तो मुझे एक बार क्लैरिफिकेशन थोड़ा और करना पड़ेगा। मैं सोच के क्लैरिफिकेशन कार्ड्स ओपन कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में ना मैरिज तक पहुँच गया था, ऐसा क्या हुआ कि बाद में थर्ड पार्टी को उन्होंने छोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ मेन लीड कार्ड आ रहा है, दोनों तरफ है ना वो कार्ड। तो मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड खोल रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए। ये हो देखो प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स और प्रिंस ऑफ स्ट्रेस, आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोनों जन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे और दोनों को लगता था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दोनों की तरफ डिज़ायर बहुत थी, डिज़ायर एक बोल सकते, लस्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ये करना इनका सिचुएशन मैरिज तक पहुँचने की बात आ गई थी। इनको लग रहा था कि हम मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे को अल्टीमेट पार्टनर समझ रहे थे। तो भी मैं आगे के पार्ट्स खोलना चाहती हूँ अभी।
देखो आगे के कार्ड्स में क्या आ रहा है, इनोसेंस। आपके पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा है कि इनोसेंट कौन है, उनके आँख पे पट्टी बन गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा है। अब उनके है ना वो गिल्टनेस आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनका इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, ये भी आप ऐसे बोल सकते हो। और किंग ऑफ कॉइन्स, अब वो अपने किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, समझो पहले वो खाली प्रिंस की एनर्जी में थे, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा है ना इमेच्योर बिहेवियर में थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते थे बार बार, और लस्ट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खिंचाव था उनका थर्ड पार्टी की तरफ जाने के लिए। लस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे थर्ड पार्टी से। अब ये चीज़ उनको गिल्टी कर रही है, डेफिनेटली आपके पर्सन को डेफिनेटली उनको गिल्टी दे रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी आंख पे पट्टी बन गई थी, और वो जो रिलेशनशिप को अल्टीमेट पार्टनर समझ रहे थे थर्ड पार्टी को, वो उनका अल्टीमेट पार्टनर नहीं है, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने किंग की एनर्जी में अभी आ रहे हैं। समझ रहे हो, इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी चल रही है। ओके, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सन आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से रिश्ता टूटा तो वो फिर ऑफकोर्स दुख होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका कार्ड्स आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, शादी के बारे में सोच रहे थे, तो आपके पर्सन को थोड़ा निकलने में उसे टाइम लगेगा थोड़ा, फिर आपको अप्रोच करेंगे, तो उनको वो स्पेस और टाइम दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।